आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। पाली लाखों रुपए गबन के मामले में पूर्व प्रधानाचार्य गिरफ्तार, पूछताछ जारी। पाली सबसे बड़े बालिया स्कूल की पूर्व प्रधानाचार्य आशा सोनी को शुक्रवार देर रात कोतवाली पुलिस ने सरकारी राशि गबन के मामले में गिरफ्तार कर लिया। जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से बालिया स्कूल में कार्रवाई की गई। ऑडिट में पूर्व प्रधानाचार्य आशा सोनी की ओर से 14 लाख से ज्यादा सरकारी राशि गबन करने का मामला सामने आया है। मामले के सामने आने के बाद से करीब 1.5 साल पहले जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर वर्तमान बालिया स्कूल की प्रधानाचार्य आशा सोनी के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया गया था। किसान आंदोलन के बीच टली बड़ी दुर्घटना, सिंध बॉर्डर से पकड़ा गया एक संदिग्ध, 4 किसान नेताओं को गोली मारने की साजिश का किया है दावा। देश में हुए एक बड़े सर्वे के अनुसार सामने आई बात, अगले पीएम के लिए मोदी के बाद योगी बने लोगों की पहली पसंद। बीजेपी में शाह को ही माना गया नमो का बेस्ट विकल्प। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर आज बंगाल में पीएम मोदी और ममता बनर्जी का हो सकता है आमना सामना। पीएम पराक्रम दिवस समारोह को करेंगे संबोधित। कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए भारत ने ब्राजील को भेजी वैक्सीन। ब्राजीली राष्ट्रपति ने संजीवनी ले जाते हुए हनुमान जी की तस्वीर ट्वीट कर कहा धन्यवाद। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी ने बाल मजदूरी उन्मूलन के लिए शुरू किया फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन अभियान। भारतीय लोगों की बैंकिंग व केवाईसी से जुड़ी जानकारी चोरी होने का लगातार सिलसिला है जारी। करीब 3.5 लाख भारतीयों का गोपनीय डेटा हुआ चोरी, महत्वपूर्ण जानकारियों में लगी सेंध। सिक्किम सरकार ने विदेशी पर्यटकों के लिए रामम सीमा चेक पोस्ट खोलने का किया फैसला। अब नेपाल से आने वाले सैलानियों को सिक्किम में मिलेगा सीधा प्रवेश। दिव्यांगता अधिकार कार्यकर्ताओं और 90 से ज्यादा संगठनों ने गृह मंत्री को लिखा पत्र। दिव्यांग महिला व लड़कियों के खिलाफ हिंसा के डाटा अलग अलग रखने का दिया सुझाव। बेंगलुरु में 3 फरवरी से होगा डिफेंस का सबसे बड़ा शो एरो इंडिया, 5 दिन से घटाकर किया गया 3 दिन। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने दी जानकारी, कार्यकाल खत्म होने के बाद भी पद पर बने रहेंगे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति एम जगदीश कुमार। मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले में अवैध कोयला खदान में गई 6 मजदूरों की जान। मेघालय के गृह मंत्री बोले हादसे कभी भी और कहीं भी हो सकते हैं। आज स्थानीय नाडी मोहल्ला शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड-19 की वैक्सीन के प्रथम दौर में मानगू से दुदावत के साथ आंगनवाड़ी केंद्र की सहायिका, आशा सहयोगी, चिकित्सा कर्मियों को वैक्सीन लगाई गई। इस मौके पर डॉक्टर विकास अरोड़ा के नेतृत्व में जनक कुमारी ने वैक्सीन लगी। इन्हीं के सहयोगी लादूराम, नाई भावना बेन, जगदीप कौर सहित स्टाफ उपस्थित थे। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नाडीमोला के अंदर आज कोविड-19 का पहले दौर के अंदर टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहर के बांगड़ अस्पताल में शुक्रवार देर रात को कुछ बदमाशों द्वारा एक मनोरोगी युवक पर जानलेवा हमला किया गया। बदमाशों द्वारा पहले मनोरोगी को गाड़ी से टक्कर मारी गई और उसके बाद उस पर लाठी व सरियों से जानलेवा हमला किया गया। पाली शहर में तेजी से बढ़ रहे स्मैक के नशे की चैन को तोड़ने के लिए पाली शहर कोतवाली थाना पुलिस की ओर से शुक्रवार देर रात को कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में एक महिला को 14.90 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोतवाली पुलिस के हत्थे चढ़ी यह महिला 4थी बार स्मैक के साथ गिरफ्तार की गई है। इससे पहले पुलिस ने इस महिला के पति को भी मादक पदार्थों की तस्करी और सप्लाई के मामले में जेल भेज रखा है। पुलिस की ओर से प्रथम पूछताछ में पता चला है कि महिला और इसका पति दोनों ही जोधपुर के एक तस्कर सागर से स्मैक खरीदते थे और पाली शहर में अलग अलग स्थानों पर सप्लाई करते थे। पुलिस की ओर से अब इस महिला और उसके पति से सप्लाई करने वाले आरोपी के बारे में पूछताछ की जा रही है। जोधपुर रेंज के आईजी नवज्योति गोगोई ने गुरुवार को पाली जिला प्रशासन की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने पाली जिले में चल रहे कोरोना वैक्सीन के कार्य व बर्ड फ्लू के संबंध में विभिन्न अधिकारियों से अलग अलग चर्चा की। सबसे पहले उन्होंने पाली जिला कलेक्टर अंशदीप से चर्चा की। जिला कलेक्टर अंशदीप ने बताया कि पाली जिले में फ्रंट लाइन पर रहे चिकित्सा कर्मियों को टीका लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पाली अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाया है। उन्होंने आश्वस्त होते हुए बताया कि 31 जनवरी तक
किसानों के लिए जारी किए गए 3 कृषि कानून के विरोध की आग अब पाली में पहुंच चुकी है। गुरुवार को पाली के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ के नेतृत्व में सुमेरपुर कृषि मंडी में किसान विरोध रैली निकाली गई। किसान विरोध रैली में करीब 100 से ज्यादा ट्रैक्टर व 300 से ज्यादा किसानों ने हिस्सा लिया है। इन किसानों ने कृषि मंडी से लेकर उपखंड कार्यालय तक विरोध रैली निकाली है। इस विरोध रैली का मुख्य उद्देश्य इन तीनों ही कृषि कानून को रद्द करने की मांग है। इन किसानों की ओर से विरोध रैली निकालने के बाद में उपखंड अधिकारी देवेंद्र कुमार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन में उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा किसानों के अहित में जारी किए गए इन तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग की है। इसके साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा है कि इस किसान आंदोलन का आयोजन अब हर उपखंड कार्यालय पर किया जाएगा। धौलपुर एसपी केसर सिंह शेखावत के नेतृत्व में शुक्रवार को बड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की हत्या की साजिश रचने के मामले में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी दस्यु केशव का सगा छोटा भाई और 3 बदमाश उसके मौसेरे भाई हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 26 जनवरी की रात्रि को पकड़े गए सभी आरोपी जिले में बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाले थे, जिसमें बड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की हत्या की भी साजिश थी। दस्यु केशव पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए केशव का छोटा भाई और उसके तीनों मौसेरे भाइयों के द्वारा बड़ी एमएलए गिरिराज सिंह की हत्या की साजिश रची गई थी। एसपी केसर सिंह शेखावत ने जानकारी देते हुए बताया, केशव गुजर के साथ पुलिस की अब तक 3 मुठभेड़ हुई है। एक मुठभेड़ 26/10/2020 को मीनापुरी में हुई थी। उसके बाद निरंतर पुलिस द्वारा उस पर दबिशें देना जारी रहा। कालांतर में एक दबिश जीएसएस पे हुई, जिसमें केशव सहित उसके 2 साथी इंजर्ड हुए थे, जिनमें से देवेंद्र गुजर पकड़ा गया था। 2 की तलाश जारी है। प्रदेश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय जयपुर एयरपोर्ट पर बीती रात एक अजीबोगरीब वाक्य देखने को मिला है। बता दें, जयपुर एयरपोर्ट पर बीते 9 घंटे से विमान में करीब आधा दर्जन पायलट और एयर होस्टेस बंद है और पायलट और एयर होस्टेस को विमान से नीचे भी नहीं उतरने दिया जा रहा है। बता दें, चाइना का मालवाहक विमान चीन के जियान शहर से दिल्ली जा रहा था, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर खराब मौसम के चलते इस विमान को दिल्ली के अंतर्गत उतरने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद पायलट के द्वारा विमान को डाइवर्ट करते हुए उसे जयपुर एयरपोर्ट पर भेज दिया गया। लेकिन जयपुर एयरपोर्ट पर करीब 1 घंटे तक विमान आसमान में घूमता रहा, लेकिन एटीसी के द्वारा विमान को जयपुर एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति नहीं दी गई। फिर रात करीब 11:15 बजे विमान को जयपुर एयरपोर्ट पर उतारा गया। विमान तो जयपुर एयरपोर्ट पर उतर गया, लेकिन बीते 9 घंटे से विमान में बैठे चाइनीज ग्रुप मेंबर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा कारणों के चलते चाइनीज ग्रुप मेंबर्स को फ्लाइट के अंदर ही बैठा रखा है और उन्होंने काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें नीचे भी नहीं उतारा जा रहा है। वहीं एयरपोर्ट से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि अब दिल्ली एयरपोर्ट से क्लियरेंस मिलने के बाद ही फ्लाइट को जयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना किया जाएगा। जब तक क्रू मेंबर फ्लाइट के अंतर्गत ही रहेंगे। चोमू हाउस सर्किल पर सीवरेज लाइन में रिसाव के चलते सड़क धंसने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 2 बार सीवरेज लाइन में रिसाव के चलते सड़क धंसने के हादसे हो चुके हैं, लेकिन संबंधित विभाग आंख मूंद कर बैठा हुआ है। देखिए, ये क्या है, सीवर लाइन जो है करीब 50 साल पुरानी है, तो इसकी लाइफ खत्म करीब हो गई। तो हमने इसको क्या है कि समय रहते ही इसका टेंडर वेंडर करके हम काम शुरू करने वाले थे, इतने में ये हादसा हो गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रभु श्रीनाथ जी के किए दर्शन, मंदिर के बाहर कार्यकर्ताओं को पिलाई चाय। नाथद्वारा नगर में आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया प्रभु श्रीनाथ जी की मंगला झांकी के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में निकाय चुनाव व उपचुनाव में पार्टी की जीत की कामना की। दर्शनों के उपरांत पूनिया ने मोदी के अंदाज में स्थानीय चौपाटी पर कार्यकर्ताओं व आम लोगों को चाय भी पिलाई व उनके साथ संवाद कर नब्ज टटोलने की कोशिश की। पूनिया ने लोगों से चाय पर चर्चा करते हुए जिले में भाजपा की स्थिति व मतदाताओं का रुख समझने की कोशिश की। इससे पूर्व कल नाथद्वारा पहुंचने पर स्थानीय श्री विलास होटल में कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद पूनिया ने स्थानीय कार्यकर्ता कैलाश चौधरी के घर भोजन भी किया। वहीं आज सुबह मंगला के दर्शनों के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हाल ही में कांग्रेस ने पंचायत चुनाव में जो हार झेली है वह भाजपा के लिए एक इतिहास बना है। अजमेर के सिविल लाइन थाना पुलिस ने जयपुर पुलिस की सूचना पर सस्ता लोन लेने के नाम पर लाखों रुपए करने वाले एक शातिर गिरोह को बेनकाब किया है। पुलिस ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र में संचालित हो रहे कॉल सेंटर पर दबिश देते हुए वहां से एक कंपनी की आड़ में 2 फर्जी कंपनियों के संचालक आरोपी सावर सिंह रावत को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2 कंप्यूटर,
आज से अपने 3 दिन के तमिलनाडु दौरे की शुरुआत की। यहाँ पहुंचकर उन्होंने पीएम मोदी पर सीधे हमला बोला। मिस्टर नरेंद्र मोदी हैज नो रिस्पेक्ट फॉर द कल्चर, द लैंग्वेज एंड द पीपल ऑफ तमिलनाडु। परसेप्शन ऑफ इंडिया, हिज व्यू ऑफ इंडिया is that the people of Tamil Nadu should be second-class citizens in this country. तमिलनाडु रवाना होने से पहले राहुल गांधी ने कहा था कि वो और उनकी पार्टी भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के हमले से अनूठे तमिल कल्चर की रक्षा करेंगे। बता दें, तमिलनाडु में इस साल के अंत तक विधानसभा होने की उम्मीद है। राहुल का ये इसी महीने में तमिलनाडु का दूसरा दौरा है। इससे पहले 14 जनवरी को वो पोंगल पर होने वाली बैलों की पारंपरिक दौड़ जलकट्टू देखने मदुरै पहुंचे थे। बता दें, राहुल वायनाड से ही सांसद हैं। गोस्वामी, जिला हरिद्वार। मैं उत्तराखंड बाल विधानसभा की मुख्यमंत्री हूँ, जिसका गठन प्लान इंडिया, राज्य बाल संरक्षण आयोग व श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम द्वारा किया गया है। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे एक दिन के लिए राज्य का मुख्यमंत्री बनने का अवसर बालिका दिवस पर मिला है। मैं इसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। इस दिन विभिन्न विभाग मेरे सामने अपने कार्यों का प्रस्तुतिकरण करेंगे, जिसके बाद मैं उन्हें अपने सुझाव दूंगी। खासकर बालिकाओं की सुरक्षा से जुड़े हुए सुझाव मैं उनको दूंगी। धन्यवाद। अप्रैल मई में बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। पीएम मोदी के बंगाल पहुंचने से पहले ममता बनर्जी ने शक्ति प्रदर्शन किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्होंने 8 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली। पदयात्रा दोपहर 12:15 पर शुरू हुई, क्योंकि 23 जनवरी 1897 को इसी वक्त नेताजी का जन्म हुआ था। नेताजी की जयंती को केंद्र सरकार पराक्रम दिवस के तौर पर मना रही है। वहीं ममता सरकार ने इसे देश नायक दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। मोदी कोलकाता में 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। नेताजी की स्मृति में सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। बड़ी बात यह है कि मोदी के साथ मंच पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी होंगी। दिल्ली बॉर्डर पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का आज 59वां दिन है। अब तक सरकार और किसानों के बीच कोई सहमति बनती नहीं दिख रही है। सिंघू बॉर्डर पर 2 दिन चलने वाली किसान संसद की आज से शुरुआत होगी। इसमें आंदोलन से जुड़े सभी मुद्दों पर बात होनी है। शुक्रवार को 12वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। सरकार आगे बात करने से मना कर चुकी है। ऐसे में किसान संसद में आंदोलन की दिशा के बारे में फैसला लिया जा सकता है। इस दौरान सरकार के कानून को सस्पेंड करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले को पलटने की तैयारी में है। अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने कहा कि अमेरिका तालिबान पीस डील को रिव्यू किया जाएगा। पाकिस्तान को शायद इस फैसले का अंदेशा था। सुलिवान के बयान के पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अमेरिका को अफगान शांति समझौते और प्रक्रिया से पीछे नहीं हटना चाहिए। ट्रंप के कार्यकाल में फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान ने अफगानिस्तान में शांति बहाली के लिए समझौता किया था। ये बात तब से ही विवादों में है। अफगान सरकार ने इसके कुछ पॉइंट्स पर ऐतराज जताया था। तालिबान ने भी कोई वादा नहीं निभाया। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।